हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डीसी मशीन में कम्यूटेशन की। तो देखिए, कम्यूटेशन क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। नाउ वी राइट कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या है? कम्यूटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए यूनिडायरेक्शनल और डायरेक्ट करंट फ्रॉम द अल्टरनेटिंग करंट जनरेटेड इन द आर्मेचर कॉयल। यानी आर्मेचर कॉइल्स में जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होती है उसको हमें कन्वर्ट करना है डायरेक्ट करंट में, डीसी करंट में, या यूनी डायरेक्शनल, दोनों एक ही चीज़ है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कम्यूटेशन। यानी कि इसमें सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि आर्मेचर कॉइल्स में जो भी करंट जनरेट होती है वो जनरेट होती है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, उसको हम जो उसमें ब्रश लगे होते हैं उसकी हेल्प से हम इसको डीसी करंट में या यूनी डायरेक्शनल करंट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है कम्यूटेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखिए, द करंट जनरेटेड इन द आर्मेचर कंडक्टर्स ऑफ ए डीसी जनरेटर आर अल्टरनेटिंग। दिस करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन व्हेन द आर्मेचर कंडक्टर्स आर अंडर नॉर्थ पोल। तो मतलब कि आर्मेचर के जो कंडक्टर होते हैं, ठीक है, वो नॉर्थ पोल के नीचे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीसी मशीन बनाया था, तो ये सपोज कीजिए ये मैग्नेट के पोल्स बने हुए थे इस तरह। ठीक है, और इस तरह। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा इसका। और यहाँ पे आर्मेचर्स था, और आर्मेचर में जो स्लॉट्स बने हुए थे इसमें कॉइल्स होते हैं। ठीक, ये चीज़ हम पिछले 2-3 वीडियो में कई बार आपको रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, उससे तो अब इसमें क्या होता है कि ये जैसे नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जब आर्मेचर कॉइल्स जो है, और ये जो पोर्शन है ये रोटर है, ये मूव करता रहता है। तो आर्मेचर कॉइल जब नॉर्थ पोल के अंडर में आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, इन वन डायरेक्शन। और जब ये घूम के साउथ पोल में आ जाता है तो फिर दूसरी डायरेक्शन में, इन द अनदर डायरेक्शन। ठीक है, अब इसी करंट को हमें क्या करना है कि यूनी डायरेक्शनल बनाना है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। एज कंडक्टर पासेस आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ पोल। जैसे ही कंडक्टर ऐसे घूमते हुए नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस से पार होके वो साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में जैसे ही एंटर करता है, द करंट इन देम इज रिवर्स। करंट जो है रिवर्स हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जो वाइटल रोल आता है वो आता है ब्रश का। ठीक है, तो व्हेन ए ब्रश स्पान्स टू कम्यूटर सेगमेंट्स, द वाइंडिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू दो सेगमेंट इज शॉर्ट सर्किटेड। तो जब कोई ब्रश स्पान करता है दो कम्यूटेटर सेगमेंट में, तो उसमें जो वाइंडिंग एलिमेंट होते हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्ट सर्किट ऑफ एन आर्मेचर कॉयल by a brush, the current in the coil must be reversed and also brought up to its full value in the reverse direction. तो जो ही शॉर्ट सर्किट के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्ट सर्किट ऑफ एन आर्मेचर कॉयल बाय ए ब्रश, द करंट इन द कॉयल मस्ट बी रिवर्स। तो करंट जो कॉयल में है वो रिवर्स होनी चाहिए, एंड ऑल्सो ब्रॉट अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ कम्यूटेशन। तो जो शॉर्ट सर्किट का जो टाइम होता है, जितनी देर शॉर्ट सर्किट होता है, वो कहलाता है पीरियड ऑफ commutation. That is called period of commutation. The inductive nature of the coil opposes the reversal of current from plus I. मान लीजिए एक डायरेक्शन में हमने करंट प्लस आई लिया है, तो अगर प्लस आई से ये माइनस आई होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा, तो कॉइल्स का जो इंडक्टिव नेचर होता है, ठीक है, वो इस करंट रिवर्सल का अपोज करता है। इफ टी इज द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल। अब हमने कहा कि मान लीजिए शॉर्ट सर्किट में टी टाइम लग रहा है और एल क्या है, इंडक्टेंस है कॉयल का। देन द एवरेज इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द कॉयल इज ई एल इजक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का एल टी आई बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से हो गया माइनस का एल बाई टी
और ये हो गया -i माइनस प्लस आई, ठीक है, फाइनल वैल्यू और बट माइनस इनिशियल वैल्यू। तो एक तरह से ये आ गया आपका 2Li अपॉन टी, ये ईएमएफ जनरेटेड हो गया। तो दिस इंड्यूस वोल्टेज इज कॉल्ड द रिएक्टेंस वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिएक्टेंस। कि अगर हम क्या करें, यूज ऑफ हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रशेस, यूज ऑफ हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रशेस, अगर हम इस तरह के ब्रशेस का इस्तेमाल करेंगे तो द यूज ऑफ हाई कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कार्बन ब्रशेस इंक्रीजेस द सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल्स अंडरगोइंग कम्यूटेशन, दस द रिएक्टेंस वोल्टेज इज रिड्यूस। तो हाई रेजिस्टेंस का आप कार्बन ब्रशेस यूज करेंगे तो जो ईएमएफ इंड्यूस अभी हमने निकाला था वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से डैमेज, स्पार्किंग नहीं होती है, तो डैमेज नहीं होता है। सेकेंड क्या है कि यूज ऑफ इंटरपोल्स, यूज ऑफ इंटरपोल्स। अब देखिए यूज ऑफ इंटरपोल्स में क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें हम क्या करते हैं, टू रिड्यूस स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर। तो ये जो रिवर्सल होने में स्पार्किंग होती है कंप्यूटर में, रिवर्सल होने के दौरान, करंट रिवर्सल के दौरान क्या होता है, स्पार्किंग होती है और स्पार्किंग से डैमेज हो सकता है। तो टू रिड्यूस स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर स्मॉल ऑक्सिलरी पोल्स कॉल्ड इंटरपोल्स आर प्रोवाइडेड इन द मशीन। तो इसमें क्या करते हैं, मेन पोल्स के अलावा मशीन में, मान लीजिए जैसे ये रोटर है, ठीक है, ये हो गया, और हमारे जो मेन पोल्स है से सपोज कीजिए ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक, और ये साउथ पोल हो गया, ठीक। इसके बीच में यहाँ पे इंटरपोल्स, स्मॉल इंटरपोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक। These are narrow poles with small cross sectional area placed midway between the main poles. इन दोनों पोल्स के बीच में मिडवे पे ये स्मॉल इंटरपोल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इससे क्या होता है, द इंटरपोल्स आर कॉल्ड कम्यूटेटिंग पोल्स और कॉम्पोल्स। तो ये जो इंटरमीडिएट पोल्स आप इंटरपोल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कम्यूटेटिंग पोल्स भी कहते हैं, या शॉर्ट में इसको हम कॉम्पोल्स भी कह सकते हैं, कॉम्पोल्स, ठीक है। द इंटरपोल्स आर वाउंड विद ए स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज सेक्शन कंडक्टर टर्न्स, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर, फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड इन these poles only when current flows in the armature circuit. The flow of current in the interpole winding is such that the polarity of an interpole in a DC generator is the same as that of the next pole ahead in the direction of rotation. मतलब इनमें जो इसके अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, इन पोल्स में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो रोटेशन की डायरेक्शन में जो अगला पोल है, जैसे ये पोल है ना इसके लिए, तो जिस डायरेक्शन में इस पोल में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसी डायरेक्शन में इस इंटरपोल में भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। द फ्लो ऑफ करंट इन द इंटरपोल वाइंडिंग इज सच दैट पोलैरिटी ऑफ एन इंटरपोल इन ए डीसी जनरेटर is the same as that of the next pole ahead in the direction of rotation. In a DC motor, the polarity of an interpole is opposite to that of the next main pole in the direction of rotation. तो DC जनरेटर में सेम डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और मोटर के केस में जो भी नेक्स्ट पोल है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के उससे अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे पोल्स, यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होता है। तो ये जो दो मेथड है, अगर हम हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रशेस यूज़ करें तो भी स्पार्किंग रिड्यूस हो सकती है, और अगर हम इंटरपोल्स का यूज़ करें तो भी स्पार्किंग जो है रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जैसे हमने आपको एग्जांपल बताई है, तो आई होप कि आपको कम्यूटेशन क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।